अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों। राजद के लोग का देखा कि आज महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर आज धरना था। समझ में नहीं आता है राजद के लोगों का कि एमआईएम से इतनी बेचैनी क्यों है। अरे बताओ भाई, क्यों बेचैनी है? इतनी हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया राज्यसभा में, वो नहीं दिखा? कांग्रेस के 3-3 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किया, उस पर हिम्मत नहीं है बोलने की। इतना एमआईएम पर बोलते हो भाई, इतना बेचैनी है। मास्टर साहब, आप तो ऐसा बोलते हैं कि अवतार में तो यही बात तेजस्वी जी से बुलवा दीजिए ना। जिंदगी भर तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चालीसा आपने मास्टर साहब पढ़ा। जिंदगी भर चुनाव तो 2024 में मोदी के नाम पर लड़े, नीतीश के नाम पर लड़े। उस वक्त मुसलमानों की भलाई नहीं दिखी, उस वक्त सीमांचल की भलाई नहीं दिखी, उस वक्त एएमयू किशनगंज का मामला नहीं दिखा कि नीतीश जी को बोलकर 100 करोड़ रुपया दिलवा दे। उस वक्त सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड नहीं दिखा, उस वक्त ये नहीं दिखा सीमांचल की बाढ़ की तबाही कैसे रुक जाए। मास्टर साहब, आप पढ़े लिखे होकर इतना बोलते, अरे कितना बोक्स रखिएगा एमआईएम के खिलाफ? जाकर तेजस्वी जी से बुलवाइए ना। तेजस्वी जी हमारे चौखट पे आए थे और अवतार पार्टी कोई प्री प्लान नहीं था, और अख्तर उल ईमान साहब गुलदस्ता देकर नहीं गए थे। चश्मा जो है उसको थोड़ा सा पावर चेक करा लीजिए। हॉस्पिटल आना जाना आपका आजकल लगा हुआ, अल्लाह आपको सेहत दे। बेवजह बकवास की बात आप भी बोलते हैं, आपका चिरंडू सब भी बोलने लगता है। अरे कश्मीर गए थे, बिहार स्टेट जो कमेटी अमानिटी, उसका चेयरमैन अख्तर उल ईमान साहब। ये सीमांचल के लिए गर्व की बात है। हर एमएलए एक आदमी को ले जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर उल ईमान साहब ने सीएम के एडवाइजर से मुलाकात की, हेल्थ मिनिस्टर से की, एजुकेशन मिनिस्टर से की, सीमांचल के नौजवानों से की, फारूक अब्दुल्ला साहब से की, वहां के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष से की, जो ग्रैंड मुफ्ती है उनसे की, सज्जाद लोन साहब से की, और मुख्तलिफ लोग जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव है उससे की, ताकि सीमांचल का, बिहार का कोई भाई मेरा अगर वहां तकलीफ में हो तो उसके लिए हम लोग खड़े रहें। हम आप लोग की तरह नहीं है। हिंदुस्तान में जाकर पता कर लीजिए, खासकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का रिकॉर्ड पता कर लीजिए। पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो स्टडी टूर में गया था, जो इतने टाइप के लोगों से, इतने टाइप के इंस्टीट्यूशन से जाके मिला, ताकि सीमांचल का, बिहार का और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का रिश्ता हो। उन लोग ने हमारा शुक्रिया अदा किया। ये आपको नहीं दिखता है? कितना बोग्स रखिएगा। यही बात जो मास्टर साहब आप बोल रहे हैं कि गुलदस्ता लेके गए थे, तेजस्वी जी से पूछ लीजिए ना। तेजस्वी जी एमआईएम के बारे में क्या बोलते हैं? अभी एमएलसी चुनाव में तेजस्वी जी ने फोन करके अख्तर उल ईमान साहब को क्या बोला? इस पर है हिम्मत राजद के चमचों से कि पूरे सीमांचल में एक भी मुसलमान को आरजेडी नहीं भेजी, पूरे बिहार से नहीं भेजी, पहले भी अपर कास्ट को भेजी, एमएलसी में भी अपर कास्ट को भेजी। इसमें हिम्मत नहीं है बोलने की। कांग्रेस का हिम्मत नहीं है कि झारखंड से, बगल में कांग्रेस से 2-2 राज्यसभा जा रहा है, एक जेएमएम से, एक कांग्रेस से कोई मुसलमान चला जाता। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कांग्रेस का। जाके आपने मध्य प्रदेश में नहीं देखा, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, कोई वहां से राज्यसभा चला जाए? ये आपको नहीं दिखता है। को खाली एमआईएम दिखता है। ये नहीं दिखता है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, मास्टर मुजाहिद साहब आपसे बहुत बड़े हैं, आपके जितने चिरंडू हैं उनसे भी बहुत बड़े हैं। वक्त का हुक्मरां है, चीफ मिनिस्टर है। अकबर ओवैसी साहब के बारे में, बैरिस्टर साहब के बारे में सुबह शाम कसीदा पढ़ते हैं। ये नहीं दिखता है। जुबली हिल्स हमने जिताया, तेलंगाना में राज्यसभा चुनाव हमने जिताया, हमारे 5 एमएलए किस ईमानदारी से राज्यसभा में वोट दिया। हमने हेना साहब का विरोध नहीं किया था। हमने बोला था कि आप बताइए कि 10 हम चाहते थे राज्यसभा जाना, एमआईएम चाहती थी कि एमआईएम का भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो तेजस्वी जी ने फोन किया अख्तर उल ईमान साहब को, बिहार विधानसभा में अख्तर उल ईमान साहब को बुलाया कि मिलिए। अख्तर उल ईमान साहब को बोला कि इस बार साथ दे दीजिए, भविष्य में हम भी आपका साथ देंगे। तो तेजस्वी जी ना राजद के लीडर हैं। लालू जी ने बैरिस्टर साहब को फोन किया था, ये जानकारी नहीं है। सैयद फैसल अली साहब जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनसे पता कर लीजिए। मास्टर साहब, अभी आपका कद उतना नहीं बढ़ा है। जिंदगी भर तो भाजपा का डुगडुगी डुबाए, कभी दिलीप जायसवाल जी किया जाते थे, कभी नीतीश जी किया, कभी विजय चौधरी, कभी श्रवण कुमार, कभी जितना भाजपा नेता का परिक्रमा करते थे। अब एमआईएम पर बोलने से पहले अपना गिरमान जाइए। साधु जी क्या क्या बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब मरहूम पर क्या बोल रहे हैं, उस पर हिम्मत नहीं है। एमआईएम है, बोलिए जितना बोलना है। क्या कीजिएगा? तेजस्वी जी फोन करते हैं, बोलते हैं एमआईएम एक मजबूत है, वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। एमआईएम एक मजबूत आवाज है। जाकर आईपी गुप्ता साहब से पूछ लीजिए दारुसलाम के चौखट में एमआईएम के बारे में क्या क्या, वो आपके गठबंधन के नेता है। इसलिए उतना ही बोला जाता है, उतना ही बोलिए। जितने चिरंडू जो हैं उनको बोलना चाहते हैं कि एमआईएम एक आवाज है सीमांचल की, बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की। ना आप इसको कमजोर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगी।
जितना एमआईएम के नाम पर मार्केटिंग करना है, ज़कात फितरा खाना है, एमआईएम को कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई पर धरना था, महंगाई पे दीजिए, बिजली पर दीजिए। कभी जाकर देखिए सरवर आलम साहब ने क्या क्या काम किया है। अख्तर उस्मान साहब ने जितना बड़ा ब्रिज बनाया ना मास्टर साहब, उतना आज तक जदयू का आप जितना कसीदा पढ़ते थे उतना बड़ा ब्रिज नहीं बना है। तो थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा लिहाज कीजिए। जाकर अपने टॉप लीडर को बोलिए कि यही बात जो आप बोलते हो टॉप लीडर बोल दे, तब न समझेंगे। बी टीम बोलते हैं। वहां पर चचा एक बैठे हुए थे, बेगूसराय से आए हैं, घर किशनगंज में, अब बी टीम बोल रहे हैं। तो जाकर पूछिए ना रेवंत रेड्डी साहब कहे नहीं बी टीम बोलते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, किसने वोट दिया? हर जगह मेरे ही जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे नाम पर ज़कात फितरा जिसको खाना है खाए। एमआईएम एक आवाज है और सीमांचल की लड़ाई और बिहार के मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ेगी और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और एक मजबूत आवाज, एक मजबूत विकल्प और सीमांचल के लिए लड़ते रहेंगे। आपको जितना मार्केटिंग अपनी करनी है एमआईएम को गाली देके कीजिए। इंशाल्लाह सीमांचल की और बिहार के अवाम हमारे साथ है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।